Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all to the editorial series where we discuss important topics from different newspapers, The Hindu, Indian Express, Economic Times, etc. इसका बेसिक पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को फर्स्ट इज इक्विप कर सकूं करंट अफेयर्स के साथ ताकि आप उसके साथ अपडेटेड रहें। अनदर थिंग इज कि आपको इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स राइटिंग प्रैक्टिस आई वांट टू वर्क ऑन इट। एंड करेंटली जो अभी फेस चल रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पर से 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो आप या 27 के लिए, इट इज मेनली फोकस्ड ऑन मेंस आंसर राइटिंग। तो अभी ये टाइम है दिसंबर तक जब आप ज्यादा से ज्यादा मेंस पे फोकस कर सकते हो। तो अभी जो इसका स्ट्रक्चर चलेगा बेसिकली मेरा थोड़ा मेंस स्पेसिफिक पर्पस है आप लोगों की प्रिपरेशन के पीछे। तो यहाँ पर अभी हम दिसंबर तक ज्यादा मेंस फोकस रहेगा। फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई विल शिफ्ट माई फोकस मोर टूवर्ड्स एमसीक्यू प्रैक्टिस। ओके, तो ये एक आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। Today, I have picked up two editorials. One is from The Hindu, which is about boosting the legal aid capacity. तो हम समझेंगे कि ये लीगल एड क्या होता है, क्यों इसकी कैपेसिटी अभी बूस्ट करने की जरूरत है, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, लुकिंग एट द डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल। दूसरा एडिटोरियल आई थिंक आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, काफी वीडियोस भी वायरल हो रही है रिगार्डिंग द अर्थक्वेक इन द कमचटका पेनिनसुला जो कि अफेक्ट कर रहा है रशिया और जापान को। तो ये टॉपिक आपका किससे लिंक है? तुरंत आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है। जैसे इस तरह का कोई करंट इवेंट आता है, बी क्यूरियस लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट। सोचो कि क्या आपने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स में, कब एक अर्थक्वेक आता है, कैसे प्लेट्स कोलाइड करती हैं, कम चटका में क्यों आया है, बिकॉज इट इज नियर द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, तो ये क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करने की जरूरत है। So without any delay, let's start today's editorial analysis. It's 31st of July. जुलाई एंड होने वाला है। तो अब आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा, अगर अभी तक भी आप लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे थे, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट कर दें। सो फर्स्ट इज अबाउट द बूस्टिंग द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम इस सिनेरियो में। एक तो हमें रीसेंट कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है, कुछ हुआ होगा हाल फिलहाल, इसीलिए एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है लीगल एड सिस्टम का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल्स हैं इसके रिलेटेड, मीनिंग क्या होता है, करंट बजटिंग ट्रेंड्स क्या है जैसे कि एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट्स एंड द वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीगल एड सिस्टम, पहले मैं बता देती हूँ कि ये आपके कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2, बोथ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ऐसे में भी आप इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोट कर सकते हो। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके अकॉर्डिंग ही फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड प्रोवाइड की जाती है जिन लोगों को इसकी जरूरत है। ओके, लाइक द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एल्डरली, विमेन, फिजिकली डिसेबल्ड एक्सेट्रा। ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है इसका टारगेट ये है कि 80% पॉपुलेशन को कवर किया जाए। बट रिसेंटली एक रिपोर्ट आई या एक डेटा आया जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 15 लाख लोगों को ही लीगल एड मिल रही है, जो कि इसका जो टारगेट है उससे काफी ज्यादा कम है। बट ऑन द अदर एंड अगर हम इसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहें तो 28% इंप्रूवमेंट तो हुई है। फिर भी लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो इनका टारगेट है कि 80% इनको कवर करना है वो 15 लाख लोगों को ही मिल रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लीगल एड की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। क्या होती है लीगल एड? तो लीगल एड का जैसे कि दिख रहा है एड, ओके, फ्री लीगल हेल्प। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं फॉरेन एड, तो कोई डेवलप कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री को फ्रीली वो देती है, ऐसे ही लीगल एड फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों की हेल्प करते हैं लीगली। कैसे? जैसे कि लीगल एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा काफी बार अगर जैसे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, लाइक माय फादर इज इन जुडिशरी। तो क्या होता है कि जैसे अगर कोई मेरे पापा के पास आता है कि हमें कोर्ट केस फाइल करना है या इस तरह का, तो माय फादर ऑलवेज एडवाइजेस कि आप तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही कर लो, कोर्ट में आपके इतने पैसे भी लग जाएंगे इतने दिनों तक और बहुत लंबा केस चलता रहेगा। सो द पॉइंट इज कि एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड द लीगल सिस्टम, जो उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन, लॉयर हायर करना एंड एवरीथिंग, उसमें जो इतना पैसा जाता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है, क्योंकि हमारे स्टेट क्या है, वी हैव अ वेलफेयर स्टेट,
सो डज दैट मीन कि जो लोग हमारे यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते उनको जस्टिस नहीं मिलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ये लीगल एड लेकर आई है, जहां पर जो लोग अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस तरह से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, मीडिएशन, लीगली उनको अवेयर करे। काफी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती है। जब आप कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होंगी लॉयर वाली, मामला लीगल है, ठीक है, या फिर एक वो जॉली एलएलबी एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, क्लेवर कनिंग चीजें होती है, लोगों को ऐसे पागल बनाया जाता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लेकर आए जाते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली वीक या फिर वल्नरेबल कैटेगरी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके और मेरे जैसे एजुकेटेड लोगों को तो ये सब पता होता है, ठीक है, बट जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं या जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनको ही ये मेनली टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विमेन, चिल्ड्रन, SC ST, डिसेबल्ड, अंडर ट्रायल्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंडर आते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस कि इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, क्या क्या ये जो है एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसमें से कोई एक डेटा याद कर लेना, ठीक है। बेसिक बात यही हो रही है कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल सर्विसेज क्लिनिक सिर्फ 160 विलेजेस में है, ओके। देन एक्सपेंडिचर काफी कम हो गया है। पैरा लीगल वॉलेंटियर जो कि बताएंगे, कम्युनिटीज में अवेयरनेस वगैरह करेंगे, वो भी काफी उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि उनको उतना ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। कोई भी जॉब जॉब अगर रेम्यूनरेटिव नहीं रहती है तो लोग वहां पे काम करना नहीं चाहते। लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो स्कीम है, जो कि क्या कहते हैं, कोर्ट रिप्रेजेंटेशन करेगी एक्सेट्रा अक्यूज पर्सन, ये ऑल्दो ये एक्सपेंड हुई है मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, यूज्ड इट्स आउटले फुल्ली, बट 2024-25 में जो इसका एलोकेशन है अगेन डिप हो गया है। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट कहीं ना कहीं इसका जो एलोकेशन है वो 24-25 में डिप हो गया है। तो ये कुछ स्टैट्स है, इसमें से कुछ एक दो आप याद कर सकते हो। बाकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चैलेंजेस जो हमारा लीगल एड सिस्टम है वो फेस कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो सबसे पहले एक आर्टिकल 39A है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, एज एन एस्पिरेंट आपके माइंड में क्या आना चाहिए? मैम ने डीपीएसपी बोला, ये डीपीएसपी कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? दिस इज यू शुड थिंक, राइट इन द कमेंट सेक्शन, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। तो अंडर 39A क्या हो रहा है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिले। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं उन्होंने भी ऐसा प्रोविजन डाला था कि सिंस वी आर अ वेलफेयर स्टेट, काफी लोग ऐसे होंगे जो जस्टिस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमें बेसिक फ्री लीगल एड देनी है। देन आर्टिकल 21 में जहां पे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है, वहां पे भी फेयर ट्रायल इंक्लूडेड है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसको भी एटलीस्ट एक चांस तो मिलना चाहिए कि वो अपनी बात कह पाए, कोई उसके पास पर्सन हो जो उसकी बात पहुंचा पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन रिआइटरेट किया है कि लीगल एड के बिना फेयर ट्रायल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब मैंने स्पेशली ये क्यों बोला हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हेयर आई वांट टू टेल यू कि जब मैं आजकल काफी ज्यादा ऐसे देख रही हूँ बच्चों के, तो ऐसे में ना आप एक लिंकेज बिल्ड नहीं करते, तो लिंकेज ऐसे ही बिल्ड की जाती है। हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, लेट अस डिस्कस अनदर टॉप, लेट अस डिस्कस व्हाट इज द नीड फॉर लीगल एड। तो ये मीनिंग हमने समझ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ लेते। एक रोबस्ट लीगल एड चाहिए क्यों? क्यों चाहिए होगी? ताकि रूल ऑफ लॉ हो, जस्टिस इंश्योर हो सके, लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके, इक्वालिटी रहे, फेयर ट्रीटमेंट रहे, यही सब होगा, ठीक है। तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ब्रेनस्टॉर्म करना है। रूल ऑफ लॉ, अंडर ट्रायल क्राइसिस से डील कर सके, टाइमली रिप्रेजेंटेशन, और साथ में क्या है कि अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही, तो पुलिस बस लोगों को अरेस्ट करती रहेगी और जेल में तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो ये भी एक वन ऑफ द नीड है कि क्यों हमें लीगल एड चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होगा, दोज हु कुड नॉट अफोर्ड, बी इट द विमेन, कास्ट एक्सेट्रा, तो वो लोग भी अपना इक्वली फाइट कर पाएंगे अपने इश्यूज के लिए, और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे मैंने ये बजट पिक्चर इसलिए दी है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वाज स्पेसिफिकली डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल, तो इसलिए ये डिस्कस करना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि लीगल एड का जो बजट है वो सिर्फ 1% से भी कम हो रहा है। टोटल जस्टिस पे जितना भी बजट जा रहा है, लीगल एड में 1% से भी कम है वो। 2017-18 में 600 करोड़ का था और 2022-23 में 1000 करोड़ हो गया।
ये पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो काफी स्टेट्स में जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है वो सिर्फ 3 से 7 रुपए है। जैसे हरियाणा में 16 रुपए, यूपी में 4 रुपए और बिहार में 3 रुपए। तो ये बहुत ही ज्यादा अनइवन फंडिंग है। ऊपर से तो अच्छा खासा पैसा आ रहा है, बट स्टेट्स वगैरह में इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। नालसा ग्रांट्स, स्टेट्स हैव सीन कट्स इन सम रीसेंट ईयर्स एंड टाइटर यूटिलाइजेशन कैप्स एक्सेट्रा। पर कैपिटा स्पेंड जो है वो अनइवन रहती है। की चैलेंजेस क्या क्या? फ्रंट लाइन श्रिंकेज एंड मोरल। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पैरा लीगल वॉलेंटियर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि उनको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स गैप्स है। अगर आपके पास प्रॉपर काउंसलर्स नहीं होंगे, प्रॉपर लॉयर्स नहीं होंगे, डिफेंस काउंसिल नहीं होगी, तो आपका लीगल एड सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। अंडर यूटिलाइजेशन है ग्रांट्स का, रिस्ट्रिक्टिव एक्सपेंडिचर हेड्स हैं एक्सेट्रा। लास्ट माइल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये तो हमारे करप्शन की प्रॉब्लम है ही, कि ऊपर से 100 रुपए आ रहे हैं लेकिन नीचे जाकर बस वो 1 रुपए हो रहा है। तो वो इशू हम यहाँ भी विटनेस कर रहे हैं। कई बार क्या कहते हैं, रूरल या ट्राइबल क्लिनिक्स इतने ज्यादा नहीं है, लैंग्वेज बैरियर्स हो जाते हैं, लोगों में इतनी लिटरेसी नहीं है, डिजिटल डिवाइड है एक्सेट्रा, तो उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो एक्सेस बैरियर्स होते हैं। क्वालिटी भी मैटर करती है, क्योंकि अब यहाँ पर इनको इतना अच्छा रेम्यूनरेशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस जील के साथ फाइट कर रहे हैं लोगों के लिए, दैट इज ऑल्सो एन इशू। प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है सबके बीच में। सो अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। स्कीम का फ्रेगमेंटेशन है। ट्रांजिशन टू लीगल एड डिफेंस काउंसिल अलोंगसाइड पैनल लॉयर मॉडल्स रिक्वायर्स केयरफुल इंटीग्रेशन। तो जैसे कि हमने बात की कि अगर आपको कोई अच्छे से कोई केस फाइट करना है तो प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। वो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन है और लोगों को प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही वल्नरेबल सेक्शन रहेंगे जिनको इसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल विमेन, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, कस्टडी, सेक्सुअल ऑफेंस, इन सब के लिए फाइट कर रही है। चिल्ड्रन, जो कि जुवेनाइल जस्टिस पॉक्सो एक्ट के अंदर आ रहे हैं। प्रॉपर स्पेशलाइज काउंसिल नहीं है। सपोर्ट पर्सन रिस्क रीविक्टिमाइजेशन एंड डिलेज इन रिहेबिलिटेशन। एल्डरली को प्रॉब्लम आती है विद रेस्पेक्ट टू टेकिंग देयर मेंटेनेंस, पेंशन, इविक्शन ऑफ अब्यूसिव रिलेटिव्स एक्सेट्रा। अब SC ST को क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? विद रेस्पेक्ट टू कास्ट इश्यूज, अंडर ट्रायल्स, माइग्रेंट्स, बेल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब ये लोग इसके चैलेंजेस, मतलब एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है लीगल एड का ऑन दी वल्नरेबल सेक्शन। नाउ वे फॉरवर्ड क्या होगा? इतनी टाइम से जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, वे फॉरवर्ड वही होगा। जैसे कि पैरा लीगल वॉलेंटियर्स नहीं है तो वो होने चाहिए। प्रॉपर ऑनररी आप रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो तो वो आपको देना चाहिए। बजटरी एलोकेशन नहीं है तो बजटरी एलोकेशन को इम्प्रूव करो। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि केरला में पैरा लीगल वॉलेंटियर सिस्टम काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पर रेम्यूनरेशन सही है। हरियाणा जो कि हाईएस्ट पर कैपिटा स्पेंड कर रहा है, उसका मॉडल हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, बाकी स्टेट्स उसको सीख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द व्यूज ऑफ द स्कॉलर्स ऑन दिस, तो कई बार क्या होता है कि आप लोग अगर अपने आंसर्स में स्कॉलर्स कोट करेंगे तो उससे काफी ज्यादा आपका आंसर बेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जस्टिसेस भी कोट कर सकते हो, PN भगवती, VR कृष्णा अय्यर, जिन्होंने बताया कि लीगल एड जो है वो पब्लिक ड्यूटी है एंड इट इज अ फैसेट ऑफ आर्टिकल 21 फेयर प्रोसीजर। ग्रैनुअल ऑस्टिन भी बता रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चार्टर है फॉर सोशल रिवोल्यूशन, और लीगल एड ऑपरेशनलाइज करते हैं द प्रॉमिस फॉर द पुअर। अमर्त्य सेन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो या कोई भी पॉइंट सब्सटैंशिएट कर सकते हो। तो हाँ, एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके आया है। अल्टीमेटली इसको एक कोट से हम एंड कर सकते हैं। देयर कैन बी नो इक्वल जस्टिस वेयर द काइंड ऑफ ट्रायल अ मैन गेट्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज। तो बहुत ही अच्छी लाइन मुझे ये लगी। जस्टिस ह्यूगो ब्लैक ने बोला है, इंडियन एक्सेस टू जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए ही ये काफी बार साइट किया जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस कोट को आप लिख लें अपने GS2 के लिए। ओके, सो ये हमारा पूरा लीगल एड सिस्टम का टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कमचटका क्वेक। इस तरह का डायग्राम आपको अपने आंसर्स में बनाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल अगर ऐसे USA वगैरह नहीं बनता है तो एटलीस्ट एक बॉक्स बॉक्स बना दो, लिख दो ये US है, ये साउथ अमेरिका है, और रिंग ऑफ फायर दिखा दो सिंपली। बट डायग्राम बनाओगे तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे इस कमचटका अर्थक्वेक की और टेक्टोनिक कॉन्टेक्स्ट एंड इम्प्लीकेशंस। तो कल ही ये अर्थक्वेक आया है, 8.8 मैग्नीट्यूड का था, कमचटका पेनिनसुला में आया, सरकम पैसिफिक सीस्मिक बेल्ट। अब आज देखो ये बात हो रही है, कमचटका इतना ज्यादा न्यूज में है, रशिया न्यूज में है, जापान न्यूज में है। तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा इशू आता है विद रेस्पेक्ट टू मैपिंग। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज वाज, मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया, आई कुड नॉट क्वालिफाई एंड आई फाउंड कि मेरे मैपिंग के क्वेश्चन गलत हुए, तो व्हाट आई कुड डू। तो मैंने क्या किया कि
जैसे जो भी मुझे न्यूज में दिखता था, मैं रोज रात को अपना एटलस लेके उन जगहों को देखती थी। फॉर एग्जाम्पल, जापान रशिया न्यूज में है तो जापान और रशिया को मैंने देख लिया, इसराइल न्यूज में इसराइल को देख लिया, तो ऐसे करके हर हफ्ते में 3 बार इसराइल को देख रहे हो, 3 बार जापान को देख रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, मुझे बहुत ज्यादा रटना भी नहीं पड़ा और मुझे धीमे धीमे वो चीजें याद हो गई। सो मे बी यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। सुनामी भी आ गई इसकी वजह से, विद वेव्स एज हाई एज 3 to 4 meters, फ्लडिंग डैमेज वर रिपोर्टेड इन मल्टीपल प्लेसेस। ऐसा बताया जा रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स है रिसेंट डिकेड्स में, एंड इट इज कंपेरेबल टू द 2011 तोहोकू क्वेक जो कि जापान में आया था और उसका 9.1 था। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इसकी जोग्राफिकल सेटिंग्स की, सो रिंग ऑफ फायर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पर आते हैं, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन जोन है जहाँ पे पैसिफिक प्लेट कोलाइड करती है एंड सबडक्ट्स बीनीथ द कॉन्टिनेंटल और अदर ओशियानिक प्लेट। कमचटका रीजन जियोलॉजिकली भी काफी एक्टिव है, इट इज नियर टू दी कुरिल आइलैंड्स, पास्ट में भी हमें काफी अर्थक्वेक्स यहाँ देखने को मिले हैं। ये क्वेक सिग्निफिकेंट क्यों था? लार्जेस्ट क्वेक है इन द लास्ट 20 years, रिमोट था बट एक टेक्टोनिकली वोलेटाइल जोन में था। और सुनामी पोटेंशियल, जहाँ पे सुनामी वेव्स अप टू 4 मीटर, पैसिफिक कोस्ट, यहाँ पर काफी ज्यादा लाइक वर्क भी चल रहा है जहाँ पे लोगों को वहां से क्या कहते हैं दोबारा से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि सुनामी वार्निंग्स यहाँ पर आ रही है। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो कमचटका रैंक्स विद मेजर क्वेक्स इन जापान, इंडोनेशिया, चिली, अलास्का एक्सेट्रा। ये रेयर तो था बट अनयूजुअल नहीं है। ओनली 5 earthquakes मोर देन 8.5 मैग्नीट्यूड हैव अकर्ड ग्लोबली इन द पास्ट 20 years। कमचटका की सीस्मिसिटी इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लेट बाउंड्री प्रोसेस, वहां पर प्लेट सबडक्शन होता रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। तो वो मतलब इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल था बट रेयर था। हार्डली, जैसे अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में सिर्फ 5 earthquake आए हैं इतने मैग्नीट्यूड के, या मोर देन 8.5 के। इम्पैक्ट्स तो सोच लो क्या क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, लाइफ्स पे होगा, देन सुनामी थ्रेट है, वाइडर कॉन्टेक्स्ट, हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स एक्सेट्रा। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि ये दिखा रहा है कि अगर जितना अच्छा आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा उतना ज्यादा आप डिजास्टर्स से बच सकते हो। इट ऑल्सो शोज कि कैसे सबडक्शन जोन सीस्मिक एनर्जी, ट्रांसनेशनल हजार्ड्स एक्सेट्रा बिल्ड करते हैं। It also raises questions on building codes and resilience in earthquake prone countries. तो कमचटका क्वेक जो है ये बता रहे हैं एक तो कि रिंग ऑफ फायर जो है और जो नेशंस उसके अराउंड है उन्हें बहुत ज्यादा रेजिलियंट रहना पड़ेगा टू सच डिजास्टर्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत होती है इस तरह के डिजास्टर्स में, क्योंकि एक कंट्री काफी ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है, डिजास्टर से डील करना है, लोगों से डील करना है, तो इसलिए उस टाइम पे उसको एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। Ultimately, earthquakes remind us that natural disasters respect no borders. Preparedness is global solidarity. यहाँ पर आपका काम ये होना चाहिए कि आप आज जाके थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ें, ओके? ऐसे ही लिंक करके यूपीएससी जो है क्वेश्चंस पूछता है। ये मैंने शुरू में भी एक टिप दे दी थी कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम आपको बनाना है। तो ये थे आज के टॉपिक्स जहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया अबाउट द कमचटका अर्थक्वेक एंड ऑल्सो द लीगल एड सिस्टम। So I hope you all like this breakdown. Thank you for watching it.